साईं राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपने आज के डे 6 में। तो ये जो आज पहली बार मतलब आज यहाँ जब से मैं हूँ से आज बारिश हुई और हमें थोड़ी राहत मिली है। इतना मौसम इतना ख़राब हो रखा था, बहुत बारिश हुई थी और हम निकल भी पड़े थे तो रास्ते में भी हमें बहुत बारिश मिली थी। तो मतलब मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा था और मैं खुश भी बहुत थी कि चलो आज क्लास में, क्योंकि आज प्रैक्टिकल था पेडिक्योर का तो मज़ा आएगा। तो ये हमने पेडिक्योर की तैयारी कर ली थी और बच्चे अपने अपने क्लाइंट को लेके बैठ गए थे और किस तरह से फिर मैंने उनको पेडिक्योर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने उनको यही बताया कि स्टार्ट टू एंड आपने कैसे करना है, एक एक चीज़ के बारे में बताया कि अच्छे से अगर आप सबसे पहले आपने नेल्स को कट करना है, फाइल करना है और अगर नेल पॉलिश है तो पहले उसको रिमूव करना है। उसके बाद आपने क्रीम लगानी है और नेल्स को डिप कर देना है। मेरा हर क्लास में होता है कि मेरा गला बैठने लग जाता है जोर जोर के बोलने से और बस ऐसे ही तो मेरा रोज़ का ही रहता है। तो आज आपको मालूम लाइट भी नहीं थी और बिना लाइट के नरोरा में ट्रेनिंग इम्पॉसिबल थी, लेकिन मौसम ने हमारा साथ दिया और आज मौसम ने ही सक्सेसफुली करा मेरा आज की क्लास। इतना मतलब रिलैक्स हो रखे थे बच्चे। उसके बाद मैं बच्चों को समझा रही थी कि आपने ग्रुप में रह के कैसे काम करना है और आपने आगे चल के कैसे काम करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जैसे मैं थ्योरी लिखाती हूँ लिख नहीं पाते हैं, तो मैंने उनको बोला है कि आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, नोट्स ले लो किसी और से लिखवा लो, क्योंकि ये फाइल आपके काम आएगी। जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो कम से कम जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस फाइल को देख के ही प्रैक्टिस भी करोगे। तो मैं बच्चों को यही चीज़ सारी चीज़ें समझा रही थी कि आपने कैसे कैसे काम करना है, महिलाएं कैसे कैसे काम कर रही है। प्रयागराज में हमारी एक बच्ची है, वो किस तरह से अच्छे से सब बच्चों को एक साथ लेके काम कर रही है। अब जिन बच्चों ने अपना प्रैक्टिकल फर्स्ट हाफ में कर लिया था, अब सेकेंड हाफ में अब वो बच्चे बैठेंगे और दूसरे बच्चे जिनका हो गया था वो कर रहे थे। अब आप देखिए एक ही दिन की मसाज में ही बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर रहे थे। ये लोग सबसे यही होता है कि बच्चे अच्छे से समझ पाएं, हमारी कोशिश ही वही रहती है। और एक एक स्टेप को मैं खुद भी करके दिखा रही थी, खुद करके समझा रही थी कि आप लोग किस तरह से आप स्टेप्स को करेंगे। और इन लोग को जब फर्क पता चल रहा था, ये लोग गलती इन लोगों ने एक कर ली थी कि ये लोग कोई भी सॉक्स वगैरह नहीं लाए। तो मैंने इनको वही बोला कि सॉक्स लाना बहुत ज़रूरी था, बिना सॉक्स के अब तुम्हारे पैर गंदे होंगे। तो क्योंकि क्लास में हम स्लीपर्स लाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सब अगर स्लीपर्स लेके आएंगे तो मिट्टी सारी रूम में आएगी, फिर रूम गंदा होता है। तो इसलिए बच्चे जो शैम्पू भी मांग रहे थे, कुछ बच्चे थोड़ा सा और कर रहे थे, तो उनको उसी तरह से सामान दिया जा रहा था। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे बच्चों को हर एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करने को मिले, क्योंकि बच्चे अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर बच्चों को कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा। अब नेल्स जैसे ये पैरों को पकड़ नहीं रहे थे और कॉटन ऐसे साफ कर रहे थे, तो वही चीज मैंने बताया कि आपको हाथों में लेना बहुत जरूरी है। आप पैरों को हाथ में लेंगे तभी जाके आप पैरों की मसाज या नेल्स को क्लीन तब करेंगे। आप बिना पैर टच किए और आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक संकोच होता है मन में कि नहीं हम कैसे टच करें पैर। तो वही चीज़ मैंने इनको बताया कि अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ फेस ही करना है, आपने पैरों को भी क्लीन करना है, पैर भी आपने अच्छे से पेडिक्योर करना है। अब ये मैं बच्चे को मसाज में ये तोड़ मसाज जो मैं सिखाती हूँ वो बताया कि तोड़ मसाज आपने कैसे करनी है। फिर दूसरा मैंने यही चीज़ समझाई हर एक बच्चे को कि आप लोग जब मसाज दे रहे हैं तो आपने प्रेशर कितना हार्ड देना है, कितना स्ट्रॉन्ग देना है, कितना रिलैक्स देना है। फिर मैं पॉइंट मसाज भी मैंने बच्चों को सिखाई कि पॉइंट मसाज में अगर आप काम करेंगे तो आप पॉइंट मसाज में कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझा के बच्चों को समझ में भी आ रहा था
कि ये लोग किस किस तरह से एक दूसरे को देख भी रहे थे, तो एक दूसरे को देख के इनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था। कोई गलत कर रहा था तो वो दूसरे को देख के वो अपना हाथ सही कर रहा था। और सबसे मेन बात ये होती है कि बच्चे सब बच्चों पे प्रैक्टिकल हो रहा था, तो ये खुश बहुत थे। तो इनके खुश वाले चेहरे देख के, हंसते हुए चेहरे देख के मुझे भी खुशी मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता हुआ देखते हैं सबको अच्छा लगता है। तो बस आज की क्लास को मैंने पूरा प्रैक्टिकल किया, पूरा बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया, और हमने आज की क्लास को यहीं पे फिर मैंने अच्छे से सब चीज़ लिखाया, थ्योरी लिखाई, होम रेमेडी बेस भी मैंने प्रैक्टिकल अच्छे से बताया कि आप घर में किस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये तो मैंने वो सारी चीज़ें भी इनको लिखवा दी हैं ताकि ये घर में जाके प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद मैं निकल गई थी और फिर मुझे आज मॉर्निंग मंदिर जाना था, क्योंकि आज ट्यूसडे था, मैंने प्रसाद चढ़ाना था। लेकिन फिर हम शाम को गए क्योंकि सुबह बहुत बारिश थी। तो हमारे कैंपस में जहाँ बेस कैंप है वहीं पे एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, और हम वहीं पे गए और हमने वहीं पे प्रसाद भी चढ़ाया। और सबसे खूबसूरत बात कि मुझे यहाँ पर बाबा मिल गए। तो मैं कहीं भी मंदिर में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे बाबा के दर्शन ज़रूर होते हैं। और मैं अपने आप को बहुत इस मामले में बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे बाबा ज़रूर मिल जाते हैं। मैं कोई दिल में ये मेरे को सिर्फ हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना था, लेकिन बाबा के दर्शन मुझे यहाँ पर हुए। तो थैंक यू सो मच बाबा कि आप मुझे यहाँ पर भी